श्रावण मास शुरू हो गया है और इस समय शिव भक्त कावड़ लेकर गंगा जल लेने जाते हैं और उसी जल को शिव भगवान पर चढ़ाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है ऐसा करने शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। कावड़ यात्रा काफी कठिन होती है। इस यात्रा में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कावड़ कई प्रकार की होती है। कावड़ यात्रा और इसके नियम। सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ का अर्थ है कि इस कावड़ में कावड़ी अगर थक जाए तो आराम करने के लिए कुछ देर बैठ सकते हैं। आराम करने के समय वह कावड़ को स्टैंड पर रख देते हैं जिससे कि वह जमीन को न छुए। जमीन पर कावड़ रखने को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कावड़ को स्टैंड पर रखना चाहिए। नंबर 2, झूला कावड़। इस कावड़ को बांस के डंडे के साथ जोड़कर बनाया जाता है। उसके बाद दोनों कावड़ों में गंगा जल भरा जाता है। अगर किसी यात्री को आराम करना हो तो उस समय कावड़ को किसी ऊंची चीज पर टांग देते हैं ताकि वह जमीन पर न लटके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कावड़ को जमीन पर रखना अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 3, खड़ी कावड़। ये काफी मुश्किल कावड़ होती है। कावड़ी इस कावड़ को ना ही जमीन पर रख सकते हैं, ना ही किसी ऊंची जगह पर टांग सकते हैं। जब कावड़ियों को आराम करना हो तब वह अपनी कावड़ किसी और को उठाने के लिए दे देते हैं। ये होती है खड़ी कावड़। नंबर 4, झांकी कावड़। इस कावड़ में यात्री बड़ी बड़ी झांकियां निकाल कर लेकर जाते हैं। इस यात्रा में कई लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं। इन झांकियों में शिव भगवान की बड़ी मूर्तियों को ट्रक या खुली गाड़ियों में रखा जाता है। इस झांकी की सबसे ज्यादा मजेदार बात यह होती है कि इसमें लोग यात्रा के साथ संगीत भजन करते हुए जाते हैं। नंबर 5, डाक कावड़। डाक कावड़ एक तरह से झांकी कावड़ की तरह ही होती है। इसमें भी शिव भगवान की मूर्ति को सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जाया जाता है। पर इस कावड़ में एक कठिन चीज ये होती है कि यात्री को जल लेकर दौड़ते हुए मंदिर तक जाना होता है। ऐसे दौड़ते हुए मंदिर तक जाना काफी मुश्किल होता है। ये तो बात हो गई कावड़ कितने प्रकार की होती हैं। अब हम जानते हैं कावड़ की यात्रा करते हुए किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कावड़ी बिना नहाए कावड़ को नहीं छू सकते। किसी भी कावड़ को यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इस दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कावड़ यात्रा शुरू करते ही कावड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित होता है। चमड़े की किसी वस्तु का स्पर्श, वाहन का प्रयोग, चारपाई का उपयोग, ये सब कावड़ियों के लिए वर्जित कार्य है। इन नियमों का ध्यान देना कावड़ियों के लिए काफी आवश्यक होता है। तो भगत जनों, ये थे कावड़ लाने की नियम।